करेंगे बात इधर बंगाल के मुर्शिदाबाद की, जहां पर हिंसा के बाद 500 हिंदुओं का पलायन हो गया है। मुर्शिदाबाद से पलायन कर कई हिंदू परिवार मालदा पहुंच गए हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर जल्द गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी जाएगी। मुर्शिदाबाद मालदा का दौरा करेंगे बीएसएफ के एडीजी। न्यूज नेशन को पीड़ितों ने अपना दर्द बताया और सिर्फ हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया, ये भी पीड़ित कहते हुए सुने गए। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। ये वो हिंदू परिवार जहां आप देख रहे हैं कि 500 ऐसे परिवार हैं जो अपना पैतृक घर बार छोड़कर मालदा शिफ्ट कर गए। ये कैसा विरोध है जिसमें लोगों की हत्या होती है, घर जलाए जाते हैं, दुकानों को नुकसान पहुंचाया जाता है। मुर्शिदाबाद में दंगे ने लोगों को कभी न भरने वाला जख्म दिया है। दंगों की क्रोनोलॉजी को समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। सबसे पहले हम मुर्शिदाबाद के धुलियान इलाके में उस बैंक मोड़ पर पहुंचे जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी। यहाँ हमें परेशान बूढ़ी काकी मिली। ये আপনার দোকান আছে নাকি? আমার এটা দোকান আছে। ওইটা ভাড়া আছে, উঠছে না। হ্যাঁ জিটু আর কি হয়েছিল ওখান থেকে? এখানে মিষ্টি দোকান আছে। এই যখন দুটোর দিকে মিছিল বাড়ায়, মিছিল বাড়ার পর মানে আমি ওই দিকে গেছিলাম, আমরাও ডেলিভারি করি, তো আমরা রবিদাস, তো আমি ওই দিক থেকে পালিয়ে এলাম। বলছে কি মারামারি লেগে গেছে, ওই দিক থেকে পালাচ্ছে, মন্দির ভেঙে দিয়েছে। কত লোক ছিল? कितने लोग थे? 5,000 लोग হবে। 5,000 से ज्यादा। जिहादी लुटेरे दुकानों को लूट रहे थे। बेचारे हिंदू डरे सहमे अपनी बेबस आंखों से सब कुछ देख रहे थे। हमने इलाके में दंगा करने वालों को अपने घर से छिपकर देखने वाली बच्ची से भी बात की। यहाँ पे कुछ बच्चियाँ खड़ी हैं। जिस वक्त यहाँ पे हिंसा हो रहा था उस वक्त आप कहाँ थे? हम घर में थी। घर में थी? हाँ, डर में थे। हाँ। तो कैसे पता चला कि बाहर में ये तोड़फोड़ हो रहा है? ये कैसे पहले आगे মিছিল বেরিয়েছিল প্রথমে, তার মানে এই তো মানে কি বলবো, তার মানে কি বলতে পারছি না। ছাদ থেকে আমরা দেখছিলাম ঢেল চালাচালি হয়েছিল, তো জি তোমরাকেও মারবো ঢেল মানে চালিয়ে। ये बच्चियां बता रही हैं कि जिस वक्त प्रदर्शनकारी यहाँ आए और जिस वक्त वो हिंसा पर उतारू हुए, तोड़फोड़ जिस वक्त उन्होंने शुरू की, ये सभी अपने अपने घर के छत से वो सभी देख रही थी। तो इस इलाके में दुकानदारों ने बहुत कुछ झेला है। वक्त के नाम पर हुए विरोध प्रदर्शन से इन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। ये दुकान आपकी है? हाँ। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन यहाँ के लोकल मुसलमानों ने प्रोसेसन निकाला था वक्फ बोर्ड के खिलाफ में। उसके बाद प्रोसेसन जाने के बाद कुछ मुसलमान आए, जो यहाँ आगे कुछ एक हिंदू मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, उसको तोड़फोड़ किया वहाँ पे। जो वहाँ पर तोड़फोड़ हुआ तो वहाँ के लोकल हिंदू उसको प्रोटेक्ट करने गए, तब जाके वो लोग भागना शुरू किए। पत्थर कलेक्ट करके प्लांट था सारा, पत्थर लेके आए हुए थे। वो लोग पत्थरबाजी शुरू कर दिए और पत्थरबाजी के बाद धीरे माहौल ख़राब होता चला गया। जो भी कैमरा थे यहाँ पे अगल बगल के सारे कैमरा तोड़ दिए, दुकान लूट लिए हिंदुओं के। सिर्फ हिंदुओं के दुकान? हिंदुओं के दुकान, मुसलमान के दुकान पे कोई हाथ नहीं डाला। कितने लोग थे उस वक्त जिस वक्त ये उपद्रवी यहाँ पर? स्टार्टिंग में 50 आदमी थे। धीरे काउंटिंग बढ़ते वो 2000-3000 तक चला गया था। तो वो क्या यहीं के थे, आसपास के थे? सारे आसपास के थे, बाहर के थे, बांग्लादेशी मुस्लिम थे। नहीं पहचान। कुछ नारे भी लगा रहे थे? नारे अल्लाहू अकबर। महिलाओं के साथ भी कुछ बदतमीजी? नहीं, सारे तो घर पे हम लोग छिपे हुए थे, उनको पता ही नहीं चला यहाँ पे कोई फैमिली रहता है, नहीं तो फिर हो सकता था हम लोग यहाँ नहीं रहते। अब चलते हैं उस गांव की तरफ जहां उपद्रवियों ने मंदिर को निशाना बनाया, तोड़फोड़ की। डरे सहमे लोगों ने न्यूज नेशन को अपना दर्द बयां किया।
কি বলছিল মন্দির ভাঙতে টাইম কি বলেছিল বলেন আপনারা বলেন কেউ বলুন সব পাশেকার লোক এসে মুসলমানরা এসে ভাঙচুর করেছে, বম চালাচ্ছে, মেরেছে, মন্দির টন্দির ভেঙেছে। বলছে বাংলাদেশের মতন করবো, উপর দিকে টান করে পোড়াবো, সব কেটেবেন। হ্যাঁ, আমার বাড়ি ঘর পড়েছে, 4 খপ বাড়ি পড়িয়ে দিয়ে সব গোটা গায়ে। এইবার এই ঘরে নুকিয়েছিলাম, বম ফেলেছে, মারা ধারা খুব মাথা ফাটিয়ে দিয়ে কার পিঠ ফাটালছে। আমরা চালাচ্ছি, আমরা আধারটা লেগেছে না তো বম। मुर्शिदाबाद के धुलियान के शमशीरगंज इलाके का बेदबोना गांव, इस इलाके में दंगाइयों का तांडव देखने को मिला। ये तस्वीर बता रही है कि यहाँ किस तरह दंगा करने वालों का तांडव देखने को मिला। यहाँ 100 घरों को निशाना बनाया गया। एक स्थानीय निवासी ने उस खौफनाक पल के बारे में बताया। दादा क्या हुआ था उस दिन? कल भी हुआ। बहुत मैंने और दंगल में 4 गांव से घेर लिया। ऐसे वहीं घर द्वार सबका पूरा दिया, जिनिस पत्र सब लेके चल गया, सामान उमान सब लूट के ले गए। लूट गए तो अरे बाँचने सब खोलो तो बक्स सब शेष कर दिया। हम सीतामढ़ी से ले लो, जहाँ है सब ले लो। हमारा 2.5 भरी सोना गया, 2 एक कान के गया, गैस गया। इस गांव ने उस दिन बहुत कुछ झेला है। घर में लूटपाट की गई। पैसा और सोना लूटने के मकसद से दंगाई यहाँ पहुंचे थे। क्या कह रही दादी? तो खाना खाए, हाँ, नहीं खाई के खाना खाओ। क्या हुआ था दादी? খিচুড়ি কা হয়ে দেখো কি হয়েছিল? কি হয়েছিল? আমরা বয়স্ক মানুষ, আমি বলছি সত্য কথা। আমার স্বামী এটা তো ওরা এই শমশেরগঞ্জের এলাকার মুসলমান, হিজল তারার এলাকার মুসলমান, দিঘরির মুসলমান, দিয়ে আমার বোমা আছে 2টো। সেই ঘটনা ঘটছে যে শমশেরগঞ্জের হাজার লোক চলে আসছে মারতে কাটতে। তা আমি কি করেছি কি দেখো, জোর হাত করছি, জোর হাত করে পারিনি। তো বলছে কি সোনা দানা কি আছে, টাকা পয়সা সব লিও, শাড়ির বিটি শাড়ি। হ্যাঁ, কী করে ভোজালি নিয়ে আছে, ই লিয়া ওদের যে তো আমাদেরকেও সব নানা অন্যায় ভাষা করে গালাগালি করেছে, হুমকি দিচ্ছে, কেটে ফেলে দিব, মুখ খারাপ করছে, দূর থেকে হেসে দেখাচ্ছে, আসতে গেলে কেটে ফেলে দেবো, হ্যান ত্যান বলছে। धुलियान के रानीपुर इलाके में जली गाड़ी की यह तस्वीर हालात को बयां करती है। यहाँ हिंसा का सिलसिला शुक्रवार को शुरू हुआ और शनिवार तक जारी रहा। क्या हुआ था यहाँ पर जरा बताइए, शुक्रवार को क्या हुआ था भैया? कल के शनिवार तो को शनिवार मतलब शुक्रवार के दिन हिंसा की शुरुआत हुई और फिर शनिवार के दिन फिर हादसा हुआ। कितने लोग आए? শনিবার অনেক জন এসেছিল, হামলা করেছে। একবারে এসে বাড়ি ঘরের উপরে, মন্দিরের উপরে প্রচুর অত্যাচার, বাড়ি ঘরে মারছে, ভাড় মারি সাপ বল, এরকম বড় বড় হাঁসা ছেনি নিয়ে আসছে। আমরা जी बिल्कुल ये बता रहे हैं कि ये शनिवार के दिन यानी कि शुक्रवार को जब हिंसा हुई उसके बाद फिर शनिवार को लोग घर से बाहर निकले, हाथ में कटार, हथियार और फरसा लेकर निकले थे और वो इन इलाकों में जितने मकान थे उनको निशाना बनाना उन्होंने शुरू किया। साफ है ये दंगा सिर्फ कानून के विरोध में नहीं किया गया। इस सोची समझी रणनीति के पीछे एक बड़ी चाल है। एक स्थानीय नागरिक ने इस साजिश के बारे में खुलासा किया। भीड़ जो थी वो आकर अचानक उसने हमला किया। भीड़ कोई रुकावट नहीं चाहती है। ये भीड़ चाहती है जो इस क्षेत्र में गजबाए हिंद लाके इस क्षेत्र को हिंदू विहीन किया जाए। कोई भी अगर हिंदू अगर इनके दंगा के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है तो उसको चुप करा दिया जाएगा, कभी लाठी से कभी तलवार से। इस इलाके में कुछ परिवारों का सब कुछ उजड़ चुका है। यहाँ बाप बेटे की हत्या की गई। इलाके के लोगों का कहना है कि उनका गुनाह सिर्फ यही था कि वो हिंदू थे। चंदन दास और चंदन दास और हरगोविंद दास। हरगोविंद दास और चंदन दास। चंदन दास बेटे का नाम था और हरगोविंद दास पिताजी का नाम था। क्या करते थे दोनों? दोनों घर में काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, वो घर में रहता है।
मतलब रोज़मर्रा की काम करते थे, राजमिस्त्री का काम करते थे। वो राजमिस्त्री का काम करते थे। दोनों पिता पुत्र रोज़ कमाने वाले घर के वही दोनों अकेले सदस्य थे जो घर में कमाने वाले थे। लेकिन जो हिंसा करने वाले लोग थे, जो उपद्रवी तत्व थे, उन लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से दोनों बाप बेटे का कत्ल कर दिया। मुर्शिदाबाद के दंगा पीड़ित उस खौफनाक पल को कभी नहीं भुला पाएंगे। अभी भी इस इलाके में खौफ का पहरा है। सबके जहन में बस एक ही सवाल है, क्या उन्हें न्याय मिलेगा? क्या गुनहगारों को सजा मिलेगी? मुर्शिदाबाद से उत्तम वत्स के साथ टीम न्यूज़ नेशन।